जब कोई सपना टूटता है पर इरादे नहीं तो क्या होता है। आज हम बात करेंगे खान सर के उसी कमाल के सफर की। एक ऐसा सफर जो सिर्फ 40 रुपये से शुरू हुआ और एक एजुकेशन क्रांति बन गया। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ कोई कोटेशन नहीं है, ये तो खान सर की पूरी जिंदगी का निचोड़ है, उनकी फिलॉसफी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने ही बनाए पिंजरे को तोड़ा और अपनी एक अलग ही कहानी लिख दी। नमस्कार। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक जॉइंट फैमिली से। माहौल ऐसा था कि घर में जगह कम थी पर प्यार बहुत था। रिसोर्सेज मतलब साधन भले बहुत कम थे पर एक लड़के के सपने बहुत बड़े थे, आसमान छूने वाले। बचपन से ही कह सकते हैं कि जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया था कि कम चीजों में गुजारा कैसे करते हैं। घर के ठीक सामने एक कॉलेज था, तो वो क्या करते थे, वहाँ से बचे हुए कागज, टूटी फूटी पेंसिलें उठा लाते थे और फिर उनकी माँ उन कागजों को सिलकर एक कॉपी बना देती थी। सोचिए, ये था उनका संघर्ष। लेकिन इतनी सब मुश्किलों के बीच भी उनके दिल में, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना था, एक ही जुनून। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, फौजी बनना है और देश की सेवा करनी है। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सचमुच दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं, पूरी जान लगा दी। और नतीजा, मेहनत रंग लाई। उन्होंने एनडीए का जो मुश्किल रिटन एग्जाम होता है ना, वो क्लियर कर लिया। अब तो मंजिल बस कुछ ही कदम दूर लग रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेडिकल रिव्यू हुआ और एक बहुत छोटी सी वजह से कि उनका हाथ हल्का सा टेढ़ा था, उन्हें मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया गया। बस एक पल में वो एक सपना जो उन्होंने सालों से देखा था, वो टूटकर बिखर गया। तो जब आपका सबसे बड़ा सपना टूट जाए तो आप क्या करते हैं? खान सर को भी एक नया रास्ता ढूंढना था, एक ऐसा रास्ता जिसमें दोस्ती की रोशनी तो थी पर धोखे का अंधेरा भी था। उस मुश्किल घड़ी में उनके 3 दोस्त सोनू, पवन और हेमंत फरिश्ते बनकर आए। ये दोस्त अपनी पॉकेट मनी जोड़ जोड़ कर उनकी मदद करते थे ताकि वो बस किसी तरह सरवाइव कर सकें, टिके रह सकें। फिर एक दोस्त ने कहा, यार तू पढ़ाना शुरू कर दे। और बस यहीं से एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। उनकी पहली कोचिंग क्लास, और उसमें कितने स्टूडेंट्स थे? सिर्फ 6। लेकिन उनके पढ़ाने का जो तरीका था वो इतना अलग, इतना मजेदार था कि खबर जंगल की आग की तरफ फैली। नतीजा, अगले ही दिन क्लास में 6 नहीं 50 स्टूडेंट्स थे, 50। पर कहते हैं ना, जब आप सफल होने लगते हैं तो कुछ लोगों की नजर लग जाती है। उनके साथ भी यही हुआ। उनके ही बिजनेस पार्टनर्स ने उन्हें धोखा दे दिया और जिस इंस्टीट्यूट को उन्होंने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, उसी से उन्हें बाहर निकाल दिया, सब कुछ छीन लिया। ये धोखा उन्हें जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर ले आया। सब कुछ खोने के बाद उनकी जेब में बचे थे सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए। और आयरनी देखिए, सिचुएशन की क्रूरता देखिए कि उन्हें घर वापस जाने के लिए 90 रुपए चाहिए थे पर जेब में थे सिर्फ 40। मतलब वो हार कर घर भी नहीं जा सकते थे। अब जब लगता है ना कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी जिंदगी आपको और टेस्ट करती है। खान सर के सामने अब 2 सबसे बड़ी चुनौतियां आने वाली थी। एक हिंसक हमला और दूसरी एक ग्लोबल क्राइसिस। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उन्होंने फिर से सब कुछ शुरू किया। एक नया कोचिंग सेंटर खोला, पर तभी उनके नए सेंटर पर बॉम्ब फेंका गया। सोचिए कैसा माहौल होगा, हर तरफ डर, खौफ, अफरा तफरी। लेकिन उस डर के माहौल में उनके स्टूडेंट्स ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। वो सारे स्टूडेंट्स उनके आगे एक ह्यूमन शील्ड, एक दीवार बनकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, सर आप अंदर जाइए, अगर बम फटेगा तो पहले हमारे ऊपर से गुजरना होगा। कमाल की लॉयल्टी थी। इस घटना से वो उभरे ही थे कि एक और बड़ा संकट आ गया जिसकी हम सबको याद है, कोविड-19। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद और उनके इंस्टीट्यूट के दरवाजे भी एक बार फिर बंद हो गए। वो फंस तो गए थे पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपने मिशन को, पढ़ाने के अपने जुनून को जारी रखने का एक नया तरीका निकाला और यहीं से शुरू हुआ जुगाड़ से बनी एक नई क्रांति का। वो अपने गांव में फंसे थे तो उन्होंने क्या किया, एक दोस्त की छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान में एक मेकशिफ्ट, एक जुगाड़ वाला ऑनलाइन स्टूडियो बना लिया। पढ़ाने के लिए कोई व्हाइट बोर्ड नहीं, लकड़ी का एक तख्ता था। लाइट के लिए रस्सी से बांस पर एक ट्यूबलाइट बांधी। लॉकडाउन में जब पुलिस की गाड़ी आती तो वो शटर के अंदर छिप जाते थे। और हद तो देखिए, अपना कुछ सामान वापस लाने के लिए उन्हें ट्रक क्लीनर बनकर पटना तक जाना पड़ा। और उसी जुगाड़ वाले स्टूडियो से उनकी आवाज निकली और लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंची। ऐसी मुश्किल दौर ने उनके इस यकीन को और भी मजबूत कर दिया कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, एजुकेशन यानी शिक्षा। अपने इस पूरे सफर में उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज सीखी वो थी संघर्ष की कीमत। और यही सबक वो आज अपने स्टूडेंट्स को भी देते हैं कि देखो, जो इंसान सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है उसे थकान तो होती है पर एक सुकून भी होता है कि उसने ये अपनी मेहनत से कमाया है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो खान सर की ये जो पूरी कहानी है
ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि जो सफलता संघर्ष से, इतनी मुश्किलों से मिलती है, वो हमें असल में क्या सिखाती है।